अब ये देखें, ये 357 दो दफा आ रहा है, ये 357 दो दफा आ रहा है। आप खुद जो है वो हरकतें करते हैं, बाद में फिर आप लोगों को जब परेशानी होती है फिर टीचर ही आपको बुरा लगता है। ये बात मेरी जहन में रख लें, सही है ना। मैं अपनी तरफ से जो है वो बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छा भी जो है वो रहूँ स्टूडेंट के साथ, लेकिन अगर आप जो है वो मुझे किसी भी वे से तंग करेंगे तो भाई मैं एक दफ़ा जो है ना वो जिस चीज़ को माइंड करता हूँ वो फिर परमानेंट ही होती है, ठीक है ना। मेरे यहाँ सॉरी वॉरी माफ़ी शाफ़ी कुछ नहीं चलती, ठीक है, शाबाश। तो आप जो है वो अपना भी ख्याल करें और मेरा भी, ठीक है ना। ये चूँकि देखो आपकी एक सीरियस एक्टिविटी है, इसमें आप लोग कोई भी अपना ना फेक नाम लिखा करें ना, ये आपकी अटेंडेंस भी इन्हीं से होनी है। ये जो आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं मैंने इसी वजह से इनको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। बाद में जो है वो आपकी अटेंडेंस इन्हीं को देख कर जो है वो होनी है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि अटेंडेंस जो है वो मैं यहाँ पे मार्क करता रहूँ। ये मलिक, अब ये जो मलिक लिखा हुआ है जिसने ये अधूरे नाम लिखे हुए हैं ना, इसको भाई मैंने रिमूव कर देना है। ये जो मलिक है इसको रिमूव करें, अपना पूरा कंप्लीट नाम लिखें, अदरवाइज मैंने रिमूव कर देना है। आप मलिक होंगे क्लास में, आपको जो है वो लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप पूरा अपना जो है वो प्रॉपर नेम लिखें, शाबाश। जी, तो बात हो रही थी, ये प्रॉब्लम 2/67 सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तवज्जो आपकी चाहिए होगी। प्रॉब्लम ये है कि सर आपने डेटा लिया हुआ है, वहाँ से कैलकुलेट कर लें कितनी स्ट्रेंथ है और वही रोल नंबर ऐड करें। जी ओ भाई, ये असल में पता क्या, इतना टाइम नहीं है यार मेरे पास जो है वो। डाटा तो मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल मेरे पास डाटा है, लेकिन अभी इंडिविजुअली जो है ना वो ऐड करने का एक एक स्टूडेंट को भाई इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। लिंक इसलिए सेंड किया होता है कि वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसको ऐड किया जाता है, सही है। तो यहाँ पे वो असल में ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि या तो जैसे देखे ना, आपका सेल नंबर है जी, आपके सेल नंबर से आपको वेरिफिकेशन कोड है, तो इस तरह का सिस्टम या तो जूम में हो ना कि आप फुल प्रूफ आपका चलो सेल नंबर जो है ना वो आ जाता है, तो वो चीज़ है नहीं। अब होना तो इसी तरह ही है। चलें जी, तो मुझे खैर ये समझ नहीं आई आपकी बात की, बात मुझे ऑडियो करके समझा देना जो आपकी बात है ना। जी जी, हाँ जी, जी सर, ये बात तो है, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे तो हर चीज़ जो है ना वो हम कंसीडर करके देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम समझें जी, हमने अभी बात सुने, ये 12 बजे ख़त्म नहीं होनी क्लास, बात सुन लो मेरी, क्योंकि देखें ये जो सिलेबस ये जो है ना, हम देखो बात सुन लो, हम जब अलग अलग थ्योरी होती है तो एक एक आवर का होता है, यानी टोटल 2 आवर्स होते हैं ना, लेकिन मैंने 2 आवर्स नहीं लेने आपके, सिर्फ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो हम एडिशनल लेंगे, ताकि हम जो है इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लें, क्योंकि मेरी जो गाइडेंस है आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं स्लो स्लो बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप सबको समझ आए। चलें जी, 2/67 प्रॉब्लम्स करते हैं। इन अ बास्केटबॉल गेम द पॉइंट गार्ड ए intends to throw a pass to the shooting guard B, ठीक हो गया, who is breaking toward the basket at a constant speed of 12 feet per second if the shooting guard, ये shooting guard ये ठीक है ना, वो कहते ये shooting guard है, सॉरी, वो कहता है if the shooting guard is to is the to catch the ball at a height of 7 feet, ये shooting जो है वो guard है, ठीक है ना, और ये point guard A है, point guard जो है वो A है और B है शूटिंग जो है वो गॉड, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, टू कैच द बॉल एट ए हाइट ऑफ 7 फीट एट सी, यानी पॉइंट सी पे इसने 7 फीट की हाइट पे बॉल को कैच करना है, ठीक है ना, वाइल इन अ फुल स्ट्राइड टू एग्जीक्यूट अ लेअप। ये जो लिखा हुआ है ना, इन अ फुल स्ट्राइड टू एग्जीक्यूट अ लेअप, इसका आके प्रॉब्लम सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको छोड़ दें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। आगे जो है वो डिटरमिन द स्पीड वी नॉट एंड द लॉन्च एंगल थीटा विद विच द पॉइंट गार्ड शुड थ्रो द बॉल। ये प्रॉब्लम सारे मैंने जो है वो खुद किए हैं,
ठीक है। और मैं आपको जो है वो उनका सोल्यूशन जो है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो है वो आसानी हो जी। ये देखिए जी, मैंने सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है क्या टेक्निक है कि ओरिजिन आपने लेना है एट ए, यानी ओरिजिन का मतलब आप जहां मर्जी लें, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपने ओरिजिन मेंशन कर देना है कि जिस जगह ओरिजिन एट ए बी सी, जहां मर्जी लेना चाहे आप ले सकते हैं, नो इशू, आपका आंसर बिल्कुल सही आएंगे। लेकिन आपने हमेशा जो है वो एग्जाम में आया तो लिख देना है कि ओरिजिन इज एट फलानी पोजीशन, ठीक है ना, ए पर है, बी पर है, सी पर है, मैंने ए पर लिया है और इसको अलग से मेंशन कर दिया ताकि इधर जो है वो कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट ए मैंने इधर भी मेंशन कर दिया है और इसको अलग से, ये देखें एक्स मैंने राइट पॉजिटिव लिया और वाई अप पॉजिटिव लिया, ये डायरेक्शन लिख के और ये ए लिख दिया, सही हो गया। एक तो पहला काम आपने सबसे पहला ये करना है। आगे जो है वो सिचुएशन का डायग्राम को समझें। यहाँ से जो है वो थीटा एंगल पे जो है ना वो वेलोसिटी वी नॉट के साथ उसने जो है वो इस बॉल को जो है वो फेंका है, ठीक है ना। ये देखें एंगल थीटा पे वी नॉट मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे जो शूटिंग गार्ड है वो बी है, लेकिन मैंने उसकी पोजीशन जो है वो जहाँ पर ये मौजूद है, ये देखो शूटिंग गार्ड का नाम उसने रखा हुआ है बी, लेकिन मैंने इस पोजीशन का नाम एक्स रख दिया। फॉर एग्जांपल आप जो नाम मर्जी रखना चाहें, जो कि 40 मिनट यहाँ पर जो है ना वो स्टार्ट करता है, ठीक है ना। उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, वो 40 पर मौजूद है, सही है ना। वो ये नहीं है कि जब इसने इधर से फेंका है तो वो यहाँ से ए से स्टार्ट करता है। शूटिंग गार्ड की जो पोजीशन है वो पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टली 40 फीट पर मौजूद था और उसके बाद 7 फीट ऊपर पॉइंट सी पे जाके उसने उस जो है वो उसको कैच करना है, ठीक हो गया ना। आपने प्रोजेक्टाइल के केस में हमेशा याद रखें कि आपने जो है वो करना क्या है। इसको मैं बेशक बंद ही कर दूं, ठीक है ना। आपने हमेशा इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो कॉलम बना लेने, एग्जाम में जब भी आए तो इनको पैरेलल आपने इक्वेशंस राइट करनी, हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन, और अलग अलग इक्वेशंस लिखनी है। ले जी मैं इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी वी एक्स एट सी, यानी अगर जब जो कैचिंग पॉइंट पे वो उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, वी एक्स ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जी बताएं जी, ये 34 क्या कहता है। हाँ जी हेलो, लिखा ले साथ लड़ू जंग। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये वी एक्स जो है वो एट सी किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स एट ए के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह एक्स सी यानी ओरिजिन के लिहाज से सी पर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वो जाएगा एक्स एट ए प्लस क्या हो जाएगा वी एक्स एट ए टी ए सी, यानी ए से लेकर सी तक का टाइम। अब आप बताएंगे इक्वेशन राइट करने में मैंने कितना जो है वो आपको लॉजिकल और आसान वे बताया कि आप कैसे सब्सक्रिप्ट लिख के आप लिख सकते हैं। अब एक्स सी कितना है, वो है 60, चेक करें। यानी टोटल जो है वो ए से लेकर सी तक हॉरिजेंटल कितना है, ओरिजिन आपका यहाँ पे हॉरिजेंटली कितना है, वो 40 प्लस 2, ये 60 जो है वो फिट आ गया, ठीक है। ये देखें, और एक्स ए जो कि ओरिजिन जो है वो मकसद है उस पर मौजूद है पॉइंट ए पर, तो जीरो आ गया। आगे आ गया वी नॉट कॉस थीटा टी ए सी, ठीक है ना। जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो मैंने अभी जो है वो इस तरह लिख दिया है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं दी हुई, ठीक है ना। अब आ जाएंगे वर्टिकल पे। वर्टिकल पे मैंने क्या लिखा है, वी वाई सी इज इक्वल टू वी वाई एट ए माइनस जी टी ए सी। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वाई अब पॉजिटिव लिया होता, डायरेक्टली मैंने जी टी ए सी लिख दिया। वी वाई एट सी किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा, और आगे आ जाएगा जी टी ए सी, ये टी ऐसे माइनस है ना, माइनस जी टी ए सी। और आगे लिखना है जी वाई सी कि वर्टिकल पोजीशन एट पॉइंट सी पे किसके बराबर होगी, ठीक है ना। ये बड़ी इक्वेशन जो है ना डिस्प्लेसमेंट वाली को आपने केयरफुली लिखना है, इसको समझें। आप देखें कि ओरिजिन आपने कहाँ पे पॉइंट ए पे लिया हुआ है, ओरिजिन आपने कहाँ पे लिया हुआ है, पॉइंट ए पे। तो आप देखें कि जो है वो पॉइंट सी की वर्टिकल जो पोजीशन है पॉइंट ए के वर्टिकल के लिहाज से क्या है। तो आप देखते हैं कि ओरिजिन के लिहाज से देखें 7 पॉइंट, ये इस ग्राउंड से 7 था और इसके ग्राउंड से कितना था, 5 था।
तो 7 - 5 यानी पॉजिटिव 2 यूनिट जो है वो ओरिजिन से ऊपर है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, क्योंकि ओरिजिन आपने पॉइंट ए से लिया हुआ है। अगर आप नीचे से लेते तो फिर जो है वो आप डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपने पॉइंट ओ पे लिया हुआ है, तो पॉइंट ए लॉन्चिंग पॉइंट की ऑलरेडी जो है वो यहाँ से 5 पोजीशन है, तो इसकी 7 है, तो 7 - 5 कितना हो गया, ये 2 आ गया। तो ये देखें कि आपने 7 - 5 2, और इनिशियल जो है वो चूंकि वो क्या है, यानी वर्टिकल जो है पॉइंट ए से उधर ही लॉन्च हुआ, वो 0 आ गया। V0 sin थीटा TSE -12 G TSE। ये इक्वेशंस आप बताएं, ये आपको समझ आई हैं या नहीं? ये इक्वेशन अगर आपने दुरुस्त लिख ली हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम 80% 90% जो है वो समझें कि करेक्ट सॉल्व होगा। अगर इक्वेशन गलत लिख दी हैं या ओरिजिन सही नहीं सिलेक्ट किया, ओरिजिन के लिहाज से इक्वेशन सही राइट करना, इसको समझ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें या चैट में जो है वो पूछ लें, जल्दी जल्दी। और अभी हमने कंटिन्यू रखना है, हमने ये सेशन पूरा जूम का करना है, इसी पे अभी हमारा लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं पूछना चलें फिर आगे चलते हैं। सर जी एक मिनट, वो कहता है सर जो कॉज लिया है वो क्यों लिया है बता दें। याद रखें कि जब भी जो है वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, सुने, जब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा तो हमेशा कोसाइन बनेगा ना एक्स के साथ, यानी एक्स में कोसाइन आ जाएगा और वाई में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो एंगल चूंकि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था तो इस वजह से कोसाइन लिया। ये बात तो जी मैंने क्लियर कर दी है। और कोई क्वेश्चन चैट में? दूसरा क्या सर वर्टिकल का सेकंड वाली इक्वेशन बता दें। वर्टिकल की सेकंड वाली इक्वेशन में दोबारा बता देता हूँ। वर्टिकल की सेकंड इक्वेशन क्या, वाई सी, यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू वर्टिकल कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए प्लस V0 sin थीटा TSE -12 G TSE स्क्वायर। अब वाई सी किसके बराबर है, देखें पॉइंट सी पर जो है वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बनेगी, ओरिजिन आपका यहाँ पर है, ये देखें इधर डायग्राम से देखें, ओरिजिन किस जगह पे है, इस जगह पे, तो यहाँ तक कितना है 5 ऑलरेडी है, और सी का कितना है 7। तो आप देखेंगे कि पॉइंट सी का वर्टिकल पॉइंट ए से वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि मोशन का एंड और जो है मोशन ओरिजिन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फाइनल जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 7 है इसका, तो इसमें से -5 इनिशियल का जो है वो माइनस कर दें तो 7 - 5 आ जाएगा वाई सी एट द एंड ऑफ द मोशन। जी सर प्लीज एक बार सारा रिपीट करें, सारा ही रिपीट किया है मेरे भाई। मैंने यही बताया कि हॉरिजेंटली जो है वो ये आ जाता है, एक्स सी जो है वो 60 है, और वर्टिकल बताया है कि जो वेलोसिटी है, और वाई सी इंपॉर्टेंट था 7 - 5 आ गया है, और इक्वेशन राइट कर ली, ठीक है ना। अच्छा अब जो है वो देखें जी, गॉड बी की मैंने लिखा है जी, उसकी जो है, अच्छा गॉड बी के लिए इक्वेशन अलग लिख लें, यानी आपने ये तो लिख ली, किसके लिए, गॉड ए के लिए लिख ली जो कि शूटिंग गॉड है, सॉरी पॉइंट गॉड है। जो शूटिंग गॉड बी है उसके लिए लिखे कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके लिए क्या लिखिए, मैंने लिखा है जी एक्स एस एट सी। ये देखें जो ये जो एस लिखा है ना, ये मैंने बस डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है, हालांकि इसकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वो शूटिंग गॉड है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने लिखा है कि उसका पॉइंट सी पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स एस एट ए। ये अच्छा एस है शूटिंग का, सॉरी जो एस मैंने लिखा है ना, ये मैं आपको थोड़ा वजाहत कर दूं, अपनी मेरे जो है ना वो नोटेशंस हैं। एक्स एस यानी शूटिंग गॉड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी पे किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा एक्स एस यानी शूटिंग गॉड का ए पे। अच्छा ए पे जो है वो कितना है, लेकिन इसमें ना एक बात जो है ना वो याद रखना, यहाँ पे जो मैंने इसमें ना थोड़ा सा जो है ना जो शूटिंग गॉड है, एक मिनट, वो एक्स सी पे मैंने कितना लिखा है, यानी ये 60 लिखा है, इसको जो है वो देखें कि सॉरी ये नीचे था, ये जी एक्स एस एट सी ये क्या है, यानी 20, ठीक है ना। और
अब ये जो 20 है एक्चुअली वो किसके बराबर, अगर आप देखें ना ओरिजिन इसका मैंने अपना लिया है, बात सुन लें, जो शूटिंग गार्ड का ओरिजिन मैंने लिया है वो अलग लिया है, एक तो था ना इस पार्टिकल का वो अपना था, उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन थी। लेकिन अगर आप इसका ओरिजिन सेम लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ना चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या चेंज करनी पड़ेगी कि इधर 60 लिख देंगे और इधर 40 लिख देंगे, तो फिर भी बात वही आ जानी है कि जो है वो 60 माइनस 40 20 आ जाना है। तो आप याद रखेंगे जो शूटिंग गार्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट जो है वो एक्स से या यहाँ से बी से, यानी 40 के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ से हमारे पास टीएससी किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा 20/12, तो 1.667 सेकेंड्स आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने अगला काम क्या किया कि ये जो टाइम आ गया है ये सेम टाइम लगा है प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ए से सी तक आने में, तो इस टाइम को आपने जो है वो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल के, इसके अंदर पुट करें तो ये आ जाएगा 60 वी नॉट कॉस थीटा, और ये टाइम आ जाएगा। यहाँ से आप देखें कि वी नॉट को कैसे लिख लें, ये वी नॉट की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 60, ठीक है ना, ओवर क्या आ जाएगा 1.667 कॉस थीटा, ठीक है। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में अंदर वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 2, ये असल में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, पहले मैंने वो टाइम असल में डिस्प्लेसमेंट वो गलत ले लिया था, तो 60 और 1.667 कॉस थीटा, और आगे ये इसके अंदर वैल्यू पुट की है यार, ये देखें जो ये इक्वेशन थी ना 2 के अंदर वैल्यू बस पुट करनी है, ठीक है ना, वी नॉट की जो वैल्यू आई है वो बस पुट कर देनी है। तो वो वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 60/1 कॉस थीटा, आगे साइन थीटा ऑलरेडी था तो 1 पॉइंट ये टी था, और माइनस हाफ 32.2 जो कि जी फीट पर सेकंड में है, और आगे क्या आ जाएगा 1.667 स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने उधर ही करेक्ट कर दिया था ना, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखें 1.667 के साथ वो जो कैंसल आउट हो गया, आगे आ गया यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो 60 टेन थीटा, और माइनस आ जाएगा क्या 44.74, ठीक है ना, ये आ जाता है। तो ये चीज आ जाती है। अब ये जो 60 टेन थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 40 नेगेटिव का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46.74, यानी 60 टेन थीटा किसके बराबर आ गया 46.74 के बराबर। और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, ये टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा जब निकाल लेंगे तो ये आ जाता है 37.91। तो प्रॉब्लम नंबर है कौन सा, ये 2/67 है, तो मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। जी 2/67 जो है, मैं इधर से आंसर भी आपको दिखाता, आपको समझाता भी हूँ, थोड़ा सा बस होल्ड रखें। वो सोल्यूशन जो कि रफ मैंने जो है वो किया था, फिर उसी को मैंने कहा जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है वो बता दूंगा। आंसर की बात, हाँ जी 2/67, ये देखें जी 2/67 ये प्रॉब्लम है जी, ये वाला इधर ये देखें जी, थीटा 37.9 आ गया है और वेलोसिटी है 45.67, तो बस ये प्रॉब्लम आसान सा था, मुश्किल नहीं था। आप इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये आ गया, आगे वी नॉट की वैल्यू थी उसके अंदर बस जो है वो पुट कर दें 1.67 कॉस 37.91, तो ये 45.62 आ गया जी। आंसर जो है वो बताएं जी। सर जी ये गॉड बी वर्टिकल मोशन में x20 कैसे आया है, गॉड बी वर्टिकल में नहीं है, गॉड बी वर्टिकल में नहीं है, गॉड भी हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, सही है ना। गॉड भी हमेशा, सर वॉइस क्लियर नहीं है, एंगल दोबारा बता दें, ठीक है ना। ये जो गॉड भी है वो वर्टिकली जो है वो मूव कर रहा है, दोबारा बता देता हूँ। देखें ये पॉइंट ए ने यहाँ से जो है वो शूट किया और इसने ए सी तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब मैंने पॉइंट जो है वो गॉड बी का ओरिजिन इसी जगह पे फॉर एग्जांपल ले लिया, अगर आप उधर लेना चाहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको इंडिपेंडेंट मोशन ट्रीट किया है, सही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, शूटिंग गॉड बी की मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी, कौन से वाली, ये, इसको मैंने क्या लिखा था कि पॉइंट सी पे इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो ए पे। तो
जो इसका ए पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, तो इसको जो है ना वो मतलब बी पे लिखना चाहिए ना, पॉइंट बी एक्स सी एट जो है वो इधर में नोटेशन डालने थे यार, अभी नोटेशन डाल के मैं इनको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एनोटेट यानी क्या काम करें, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लें कि x, हमने ऊपर पॉइंट x लिया था ना, कि एक्स एस एट पॉइंट x, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 है। और एक्स एस एट सी कितना है, वो 20 है। तो इसका अगर अपना ओरिजिन, यानी इधर मैं लिख ये भी मेंशन कर देता हूँ, आपको बाद में याद रहेगा कि ओरिजिन इसका जो है वो अपना अलग इंडिपेंडेंट ले लेते हैं। ओरिजिन क्या है इसका, वो एट एक्स है, ठीक है ना, इसका ओरिजिन एक्स पे लिया है। और ये हॉरिजेंटल मैंने इसके लिए क्या लिया है, ये पॉजिटिव, किसके लिए, शूटिंग गॉड बी के लिए। आप सेम भी ले सकते हैं, फिर भी कोई जो है वो क़यामत नहीं आ जानी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ताकि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ इंटरमिक्स ना हो। ओके सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा, कंफ्यूजिंग हो रही है सर, बहुत है, कंफ्यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक मिनट, कंफ्यूजिंग आप इंशाल्लाह इसको जब बाद में देखेंगे ना तो ये सारी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी कंफ्यूजन हमें काफ़ी सारी पैदा कर लेने दें। अच्छा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा इसका सोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, तवज्जो रहे। क्या मैंने काम किया, ओरिजिन पॉइंट ए पे लिया है, हॉरिजेंटल मोशन मैंने क्या लिखी है, वी एक्स एट सी, ठीक है ना। जो पॉइंट गार्ड है उसकी सी पे वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी, एक्स सी किसके बराबर, 60 लिखा है, पॉजिटिव साइड पे है, वी नॉट कॉस थीटा टी ए सी आ गया। वर्टिकल पे आए तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट सी पे किसका, ठीक है ना, ये आ गया, तो ये बात आ गई, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट जो है वो होल्ड रखना, मैं सिर्फ जो है ना वो 2 मिनट में जो है ना वो आपसे कनेक्ट होता हूँ।
अच्छा जी, हेलो, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक कॉल करनी थी, मैं इस वजह से थोड़ा बिजी हो गया था, सॉरी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी। तो खैर, हम जी, मैं आपको बिल्कुल रिलीव करता हूँ, थोड़ा होल्ड रखें, ठीक है ना। ये जो मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ, मैं कोई एडिशनल टाइम बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि 2 सेक्शन थे और ऑनलाइन में देखें ओवरऑल कम्युनिकेशन थोड़ी हो जाती है, तो इसमें तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली। तो हम जो है वो आपके साथ, ये जुल्म है कि आपके 2 आवर्स हैं, तो साफ ज़ाहिर स्टूडेंट जो है वो उनको फैसिलिटी यही है कि हम जो है वो, अच्छा प्रॉब्लम जो है ना मैंने आपको वजाहत कर दी है, 7.5 ये आ गया, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे उसमें ये बता दिया था, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एट जो है वो क्या है, शूटिंग गार्ड का वो आ गया। मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ, डोंट वरी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो ये चीज आ गई, ये वी नॉट, और ये इसमें, अब इसमें देखें टी ए सी टाइम आ गया है किसका, शूटिंग गार्ड का। ये एक्स सी यानी पॉइंट जो है वो एक्स से सी तक पहुंचने का। अगेन यार बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना, ए से सी तक का टाइम नहीं है वो, ये टाइम है शूटिंग गार्ड का, ये यहाँ तक। अच्छा वैसे ये आप देखें तो ए से सी तक का टाइम भी सेम है, जो कि शूटिंग गार्ड जितनी देर में वो 20 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतनी देर में वो प्रोजेक्टाइल उधर पहुंच जाता है। तो ये टाइम उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम टी ए सी ही आना है, टाइम वेरिएबल कॉमन आना है दोनों में, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो एक्स एस मैंने लिखा है ना एट ए पे, ये 0, ये इसको एक्स कर लें, चूंकि हमारा शूटिंग गार्ड जो है वहां पे ओरिजिन है, चूंकि अगर ए के लिहाज से लिखें तो एक्स एस का जो है ए पर जो है वो 0 है, लेकिन एक्स एस सी फिर जो है ना वो ये नहीं बनता ना, एक्स एस 60 बनता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस इक्वेशन को असल में एक्स एस जो है वो लिखना चाहिए था एट एक्स, और एक्स पर 40 लिखना चाहिए था, और इधर 60। तो क्या होता, ये 40 इधर आकर 60 में से माइनस होता, 20 बचना था, तो मैंने डायरेक्ट इस वजह से 20 लिख दिया, ठीक हो गया ना, ये आ गया। तो ये लें जी, चले आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो गई, ठीक है। और आज हम अल्लाह खैर करे इतना ही, इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ये एक प्रॉब्लम जो है वो मैंने बता दी, इसको अच्छी तरह जो है वो देखना, इसका मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल फाइल इंशाल्लाह कल लेक्चर के बाद मैं जो है वो सेंड करूंगा, ठीक है ना। लेक्चर आपको इंशाल्लाह आज मिल जाएगा, सही है। चले जी, तो ये जो है ना मैंने रफली किया था, इसको थोड़ा आप नीटली कर लेना, सही है। अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें 1 मिनट में, और अदरवाइज मैं मीटिंग को जो है ना एंड करने लगा हूँ।